आज बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? ठीक है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसी चीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। और हम ये बात जानते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट किस बिहार पे कहेंगे? जब किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। क्या हो? ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो तो उसे बोलते हैं हाइपोऑक्टेट मॉलिक्यूल। क्या होते हैं? हाइपोऑक्टेट मॉलिक्यूल। या कोई पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो अपने पास ये इलेक्ट्रोफाइल है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इनको चार्ज किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। तो ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। ठीक है, तो ये वहां जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक है, ऐसे सेंटर ऑफ कार्बन पे अटैक करेंगे, ऐसे सेंटर ऑफ कार्बन पे अटैक करेंगे, सेंटर ऑफ कार्बन पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। कहां अटैक करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे ज्यादा होगी। तो अपने पास इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशीज होती हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल जितने भी होंगे इलेक्ट्रॉन लवर होंगे, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ऐसी जगह पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल दो तरीके होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल, एक होते हैं न्यूट्रल। क्या होते हैं? एक होते हैं कैटायनिक। क्या होते हैं? एक होता है कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल, एक कैटायनिक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, और एक होते हैं न्यूट्रल। क्या होते हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। कोई दिक्कत? अच्छा, जहां पे कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल क्या इसे E+ से रिप्रेजेंट करते हैं? क्या देखो, जनरली या मोस्टली, क्या वर्ड आ रहा है? मोस्टली जितने भी पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट होते हैं, कहते हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा, वर्ड मोस्टली लिखा है। क्या लिखा है? मोस्टली लिखा है, ऑल नहीं लिखा। ठीक है, ऑल लिख देते तो सारे जितने पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती हैं सब क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। बट हम ऑल नहीं लिखते। क्या ऑल नहीं लिखते? हम मोस्टली, ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे अपने पास हम H+ की बात करें, किसकी बात करें? H+ की बात कर लें। अपने पास CH3+ की बात करें, किसकी बात करें? CH3+ की बात करें। अपने पास ये क्या है? लिथियम+ की बात करें, किसकी बात करें? लिथियम+ की बात करें। अपने पास N2+ की बात करें, क्या करें? N2+ की क्या क्या है अपने पास? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है ना, ये सब क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या? इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर हम बात करूं H+ हो गया, ये क्या है? RO+। ठीक है, अपने पास यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो अपने पास ये सब क्या कहला रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। क्या कहला रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल सबके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर लिखूं NH4+, क्या लिखूं? NH4+, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है? नहीं। अपने पास H3O+ लिखा जाए तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है? नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल नहीं है। इसीलिए हम ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोल रहे हैं। अपने पास कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। ठीक है, अब इनके पास ये इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकते,
ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं ले सकते, क्योंकि अपने पास देखो ये अमोनिया है, ये अमोनिया है, जब अमोनिया के पास लोन पेयर है, क्या था लोन पेयर, तो ये हाइड्रोजन एटम के ऊपर देखो ये हाइड्रोजन एटम नेगेटिव चार्ज था, तो ये अपना लोन पेयर से दे चुका है, क्या दे चुका है, और ये NH4+ बनाया, क्या बनाया NH4+। अब ये जो ये पॉजिटिव चार्ज जब हाइड्रोजन के पास था पहले, जब लोन पेयर एक्सेप्ट कर लिया ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसके पास आ गया, नाइट्रोजन एटम के पास आ गया। मैं ये कहना चाहता हूं ना कि अब इसके पास नाइट्रोजन के पास जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लेने की जगह नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज भले ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कैसे से बात करने, जैसे अपने पास हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन, किसकी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का 7, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p3, सही है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हमसे ये बात करें तो ये आउटर मोस्ट शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल में अगर बात करें, देखो एक है 2s और एक है 2p, ठीक है, अपने पास s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं। और देखो हुआ क्या है कि अपने पास 3 हाइड्रोजन पड़े हैं, तो एक हाइड्रोजन दे दिया गया, ठीक है, तो ये अपना ये तो इसका क्या कहते हैं, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर, क्या अमोनिया की स्ट्रक्चर है, ये जो 2s के पास लोन पेयर है, ऐसा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं दे देता है, तो ये हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दे दिया ना। अब इसके पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नहीं लेगा, वैकेंट d ऑर्बिटल होता, वैकेंट p ऑर्बिटल भी नहीं है ना, वैकेंट क्योंकि सेकंड पीरियड का मेंबर है, अगर वैकेंट d ऑर्बिटल होता तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो ये pH4 है, ये pH4+ है, क्या है pH4+ है। अब बताओ, जैसे यहाँ पे बात करो, यहाँ पे देखो एग्जांपल लिख रहा हूं, अपने पास ये PCl3 लिखा है ना, ठीक है, अगर मैं इसे PCl4+ लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ये नहीं आएगा ना, नहीं PCl5 आएगा, ठीक है। अपने पास देखो ये pH3 बनता है ना, ये न्यूट्रल स्पीसीज है, अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो pH4+ बनेगा कि नहीं, pH4+। अच्छा बताओ ये क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल से बिहेव करेगी कि नहीं, क्या ये फास्फोरस इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी कि नहीं, pH4+। इलेक्ट्रोफाइल सब बिहेव करेगा, लेकिन ये हाँ ये बिहेव करेगा, pH4+ ये इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव करेगा, क्योंकि जो फास्फोरस होता है थर्ड पीरियड का मेंबर होता है, किसका होता है थर्ड पीरियड का मेंबर होता है, और थर्ड पीरियड के मेंबर में वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं। वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण, वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण वो ले सकता है इलेक्ट्रॉन ले सकता है। हाँ देखो अपने पास ये अमोनियम प्लस आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है, ये जनरली मतलब ये जनरली क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल की बिहेव नहीं करते, लेकिन अगर मैं इसे अमोनिया को इक्वस मीडियम में डाल दूं, कहां डाल दूं इक्वस मीडियम में, वाटर में डालूं, जब मैं इसे वाटर में डालूंगा तो देखिए कि क्या मिलेगा कि अपने पास जो NH4+ है ये टूटता है, क्या करता है टूटता है, किसमें NH3 में और H+ में, कोई दिक्कत। जब अब देखो ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ये तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, तो इक्वस मीडियम में अमोनियम आयन NH4+ ये किसकी तरीके बिहेव करने लगता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरीके की बिहेव करता है, किसकी तरीके बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव करता है। ठीक उसी प्रकार अगर वाटर ये हाइड्रोनियम आयन को इक्वस मीडियम में डाला जाए, कहां डाला जाए इक्वस मीडियम में डाला जाए, तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव करेगा, एकदम करेगा, ये बनाएगा H2O + H+। अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है ना, जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो अपने पास ये इक्वस मीडियम में चाहे अमोनियम आयन हो चाहे हाइड्रोनियम आयन हो, ये किसकी तरीके बिहेव करने लगते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरीके। अगर मैं कहूं कि क्या अमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव कर सकता है, नहीं कर सकता। मैं ये बात कहूं क्या ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल से बिहेव कर सकती है, नहीं। अपने पास अमोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन है, ये इलेक्ट्रोफाइल तरीके बिहेव नहीं करती, बशर्ते इनके पास पॉजिटिव चार्ज तो है। देखने से लगता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होते, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, फाइनली ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन भी नहीं ले सकते क्योंकि ये इनके पास जगह ही नहीं है। जबकि देखो इसी ग्रुप का फास्फोरस है, pH4+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, PCl3 PCl6 बनता है ना, ठीक है, PCl6 क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं,
लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब इसी को इक्वस मीडियम में डाला जाए, कहाँ डाला जाए, इक्वस मीडियम में डाला जाए, वाटर में डाला जाए, तो देखने को मिलता है कि NH3 अमोनिया प्लस हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। जब हाइड्रोजन आयन में टूटेगा ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इक्वस मीडियम में ये दोनों किसी तरीके बिहेव करने लगेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव करेंगे। ठीक है, तो अपने पास ये बात समझ आ गई। तो अपने पास हम कह सकते हैं कि मोस्टली पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मोस्टली पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। बट हाँ, जबकि हम ऑल वर्ल्ड नहीं कर सकते, यूज कर सकते। ठीक है, तो अपने पास कौन कौन से ऐसे स्पीशीज हैं जो पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहलाते, जैसे हाइड्रोनियम आयन है, अमोनियम आयन है। जब इन्हें इक्वस मीडियम में, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि अमोनियम आयन या ये हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल से बिहेव करते हैं, नहीं करते। अगर तुमसे कोई ये पूछे क्या ये इक्वस मीडियम में हाइड्रोनियम आयन या अमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल करके बिहेव करते, तो बोलोगे हाँ। ठीक है, तो अपने पास बस हमसे जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हैं उनमें इनको दोनों को याद रखना है। ठीक है, इसीलिए मोस्टली पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। किसकी बात करते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं। जिनके पास चार्ज ना हो फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल करके बिहेव करेंगे। ठीक है, चार्ज ना होना, पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब पास देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ ये BeCl2, क्या लिखा है, BeCl2। देखो ये क्या लिखा है, BeCl2। अच्छा बताओ क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये बताओ ये क्या इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा, बाद में देखो ये क्या BeCl2 लिखा है। आपने पास ये देखो BF3 लिखा, क्या लिखा है BF3। आपने पास ये देखो BeCl3 कहलाएगा, लेकिन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, मैं तो पूछ रहा हूँ कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ठीक है, ये लिखा Bri3, क्या लिखा Bi3। ठीक है, आपने पास बताओ ACl3, ये क्या लिखा है AlCl3। ये अपने पास क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूलर स्पीशीज है। क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूलर स्पीशीज है। अपने पास यहाँ पे कोई चार्ज तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रोफाइल के तरीके बिहेव करते हैं। अच्छा ऐसा क्या होता है, जैसे हम बात करें BF3 की बात करें, किसकी बात करें, BF3, ये बोरान है। क्या है, बोरान। बोरान के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। ठीक है, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, बोरान ने भी फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, साझेदारी हुई, शेयरिंग हुई, एक बॉन्ड बना। क्या बना, एक बॉन्ड बना। ठीक है, एक बॉन्ड ऐसे बन गया, एक बॉन्ड ऐसे बन गया। अब बताओ बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। 3 तो खुद के और 3 फ्लोरीन के। अच्छा बताओ होना कितना चाहिए था, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। जब 8 इलेक्ट्रॉन होता तभी ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने पास ये क्या कहलाता है, हाइपो ऑक्टेट मॉलिक्यूल। क्या कहलाता है, हाइपो ऑक्टेट मॉलिक्यूल कहलाता है, हाइपो ऑक्टेट मॉलिक्यूल। जितने भी हाइपो ऑक्टेट मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल उपयोग करता है। ठीक है, अब ये देखो ये लिखा है AlCl3। क्या लिखा है, AlCl3। ये क्या है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। अपने पास क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल तरीके बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। आपने पास देखो ये AlCl, ये भी हाइपो ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल तरीके बिहेव करेगा, ये भी लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। BF3 की बात कर लो, चाहे BCl3 की बात करो, चाहे BBr3 की बात करो, चाहे Bi3 की बात करो, ये सब क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ये सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे और क्या करना, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। ठीक है, BCl2 की बात करो, अपने पास 4 है,
स्ट्रक्चर होता है BeCl2 का, ठीक है। अपने पास ये BeCl2 का स्ट्रक्चर है, तो अपने पास ये क्या है, देखो इसके पास खुद अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 क्लोरीन से लिए कितने हो गए 4, तो अभी भी तो ये हाइपोऑक्टेट मॉलिक्यूल है, हाइपोऑक्टेट मॉलिक्यूल है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। अपने पास देखो ये लिखा है ZnCl2, क्या लिखा है ZnCl2, ये भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। अपने पास देखो यहाँ पे जैसे अपने पास कुछ एग्जांपल है SnCl2, क्या दे रखा है SnCl2, ये भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। तो अपने पास हाइपोऑक्टेट मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, तो क्या होगा, इन्हें इलेक्ट्रॉन की चाहत है, तो ये क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहला रहे हैं, क्या कहला रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल। कोई दिक्कत? तो अच्छा बताओ, जितने ये क्या सब लोन पेयर एक्सेप्ट करें, क्या है लोन पेयर एक्सेप्टर है। अपने पास देखना है यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे CH3 दे रखा है, ये मिथाइल आयन दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो ये CH3 माइनस है, ठीक है। अपने पास ये क्या है CH3 माइनस, इसमें इस समय कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन सेंटर पे 7 इलेक्ट्रॉन, तो अपने पास ये एक इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, ये भी तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल तरीके बिहेव करता है, ठीक है। तो अपने पास जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल तरीके बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल तरीके बिहेव करते हैं, ये बात समझ आई, ठीक है, ठीक है। लिखो all Lewis acid behave as an electrophile, ठीक है, all Lewis acid आर, ठीक है। अब देखो लुईस एसिड की बात करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आया, all Lewis acid behave like electrophile, all Lewis acid behave like electrophile, कोई दिक्कत, जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल तरीके बिहेव करते हैं। अच्छा तो लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये प्लस को देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं। अपने पास देखना, अगर मैं कहूं कि BF3 की बात करूं, किसकी बात करूं, BF3 की बात करूं, तो ये लोन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है, ये लोन पेयर ले लेगा, क्यों ले लेगा, क्योंकि बोरान के पास अपने आउटर मोस्ट शेल में खुद के 3 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन के साथ शेल के कितने हो गए 6, अभी ये हाइपोऑक्टेट मॉलिक्यूल है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, क्या है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो अपने पास ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें BCl3 की बात करें, क्या इसकी बात करें, BCl3 की बात, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर हम बात करें BBr3 की, किसकी बात करें, BBr3, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या 6 इलेक्ट्रॉन। अपने पास अगर Bi3 की बात करें तो अपने पास इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो अपने पास ये सब 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं, ये सब लुईस एसिड तरीके बिहेव करेंगे, लेकिन अच्छा लुईस एसिड कौन है, इनमें से सबसे गुड मतलब अच्छा मतलब सबसे स्ट्रांग लुईस एसिड कौन है, Bi3 सबसे स्ट्रांग लुईस एसिड है, बताओ। हाँ ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो भी करेक्टर बढ़ता है, तो BI3 सबसे अच्छा होगा ना। तुम हमारी बात कर रहे हो, वहाँ तो स्टेबिलिटी आप एनायन देखते थे, ठीक है, यहाँ पे एनायन है, ठीक है, जब हम लोग कल फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात किए थे ना, HFCl के तब की बात कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन निकलने के बाद एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी थी। क्या यहाँ पे एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, नहीं, हम यहाँ पे सिंपली ये कह रहे हैं जो लोन पेयर आसानी से एक्सेप्ट करेगा वो उतना ज्यादा अच्छा लुईस एसिड होगा, और हम जानते हैं कि इन्हें लोन पेयर दे कौन रहा है, जैसे अपने पास मैं बात करूं इन्हें लोन पेयर दे कौन रहा है, अपने पास जैसे बोरान एटम, क्या है बोरान एटम, और ये फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन का साइज ब्रोमीन का देखो, फ्लोरीन का साइज छोटा है, ठीक है, किसकी तुलना में, क्लोरीन की तुलना में, तो अपने पास ये जो लोन पेयर है ना ये आसानी से बोरान को दे देगा,
जब यहाँ पे लोन पेयर देगा फ्लोरीन को, फ्लोरीन ब्रोमीन बोरान को, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा कि नहीं? जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो क्या तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी? हाँ ये इक्वल कैसे हो जाएंगी? जहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो अपने पास फ्लोरीन भैया बोरान को आसानी से अपने लोन पे दे देते हैं। क्या करते हैं? ये भी और फ्लोरीन तो दे देगा नहीं कर सकते। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ। ये भी दे रहा होगा, ये भी दे रहा होगा, ये भी दे रहा होगा, लेकिन कोई तीनों में से कोई एक दे रहा होगा ना एक टाइम में। ठीक है, अगर ये तीनों एक साथ दे देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो तब तो इसके पास 2 6 2 8 8 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने पास फ्लोरीन एक टाइम पे एक फ्लोरीन अपने पास एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब कह दो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तो तीनों दे रहा होगा, तीनों में से कोई एक लोन पेयर दे रहा होगा ना। ठीक है, और देखो ये जो ऑर्गेनिक साइंस है ना, ये प्रेडिकल है। जो अपने पास प्रेडिकल हुआ ना उसको एक्सप्लेन करने की थ्योरी बनाई गई है। ऐसा होता है, ये इमेजिनेशन भी है कि ऐसा होता होगा। ठीक है ना, लोन पेयर हम लोग इलेक्ट्रॉन तक नहीं देखे, तो लोन पेयर की बात क्या करेंगे? ठीक है, तो लोन पेयर क्या कहते हैं? लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, ये बात मान रहे हो, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी तो तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अपने पास फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन एटम वो बोरान को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, अपने लोन पेयर आसानी से देते हैं। जबकि अगर हम बात करें BCl3 की, किसकी बात करें? BCl3 की, तो क्लोरीन एटम का साइज बड़ा हो जाएगा। जब साइज बड़ा हो जाएगा तो बोरान और क्लोरीन से की दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो लोन पेयर कम दे पाएगा। क्या करेगा? लोन पेयर कम दे पाएगा। तो जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना लुइस एसिड के स्ट्रेंथ में, तो जो एटम का साइज है वो बड़ा होता जाता है और लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर पाता है, इसलिए लुइस एसिड की स्ट्रेंथ घटती जाती है। तो सबसे अच्छा लुइस एसिड होता है Bf3। क्या होता है? BF3। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है और आसानी से बोरान को अपना लोन पेयर दे दे रहा है। उसके बाद पर किसकी होती है? BCl3, BBr3 और Bi3। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं हर 5 साल में एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट पर्पस से। ठीक है, नीट के लिए और सीधा याद रख लो। ठीक है, Bf3 का लुइस स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, फिर सबसे कम किसका होता है? Bi3 का। ठीक है, ये बात समझ आ गई? क्योंकि इसका साइज आयोडीन का बड़ा हो जाता है। जब आयोडीन का साइज बड़ा हो जाएगा तो अपने आसानी से लोन पेयर नहीं दे पाएगा। जब आसानी से लोन पेयर नहीं दे पाएगा तो क्या हो जाएंगे? लुइस एसिड कैरेक्टर घट जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बात मैं कह रहा हूं यहाँ पे, देखो मैं कह रहा हूं कि हाँ, ऑल लुइस एसिड बिहेव अ इलेक्ट्रोफाइल। क्या सारे इलेक्ट्रोफाइल लुइस एसिड की तरह बिहेव करेंगे? सारे इलेक्ट्रोफाइल क्या लुइस एसिड की तरह बिहेव करेंगे? हाँ। कैसे बिहेव करेंगे? ऑल लुइस एसिड बिहेव, जब ये बात तो सही है, मैं कह रहा हूं कि ऑल लुइस एसिड बिहेव अ इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं ये बात कह रहा हूं, क्या सारे इलेक्ट्रोफाइल लुइस एसिड की तरह बिहेव करेंगे? नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं देखो ये CH3 मान लीजिए, क्या CH3, ये देखो CH3 फ्री रेडिकल है ना, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ठीक है, जब 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना, तो इसे क्या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा? नहीं, इसके केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और लुइस एसिड क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वही लुइस एसिड कहलाएगा। क्या देखिए, इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन लुइस एसिड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसको अपने ऑपरेट कंप्लीट करने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये हम कह सकते हैं कि ऑल लुइस एसिड बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जितने भी लुइस एसिड है दुनिया में वो सब इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल कभी भी लुइस एसिड की तरीके बिहेव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लुइस एसिड के साथ एक कंडीशन आ गई। लुइस एसिड के साथ जो कंडीशन आ गई वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ना कि सिंगल इलेक्ट्रॉन को, ना कि सिंगल इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ही लुइस एसिड कहलाएगा। और इसी किसकी जरूरत है? मिथाइल आयन को। ये फ्री रेडिकल है ना, तो मिथाइल फ्री रेडिकल है, तो मिथाइल फ्री रेडिकल को सिंगल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इलेक्ट्रोफाइल तरीके बिहेव कर रहा है, लेकिन ये लुइस एसिड नहीं है। तो ऐसी स्पीशीज भी मिलेंगी जो इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन लुइस एसिड नहीं है। कोई दिक्कत?
ठीक है, अपने पास देखना, ठीक है। अब देखो वैकेंट ऑर्बिटल अगर होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा या वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, तो वो भी लुईस एसिड तरीके बिहेव करेंगे। जैसे अगर हम बात करें इसकी, देखो देखो अपने पास ये देखो, ये बात समझ आई, RC+O R लिखा है, ठीक है। अपने पास बताओ लुईस एसिड तरीके बिहेव करे कि नहीं? इसे बताओ। ठीक है, ये लुईस एसिड तरीके बिहेव करेंगे। अपने पास ये इलेक्ट्रोफाइल तरीके बिहेव करेंगे कि नहीं? बताओ। करेंगे। कारण क्या है ना, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? पोलरिटी है। हमें बताया कि पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों पोलर मॉलिक्यूल है? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। अपने पास देखो इस कार्बन के ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लीना क्या है? लीना। अपने पास ये जो ऑक्सीजन है ना, ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये है मीना, क्या है? मीना। तो अपने पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा? इससे अपने इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, तो किसको खींचेगा? पाई इलेक्ट्रॉन को। जब पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसे इलेक्ट्रॉन की चाहत होगी कि नहीं? जब इसे इलेक्ट्रॉन की चाहत होगी ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइलिक तरीके बिहेव करेगा। ये ऐसी जगह पर अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो अपने पास ये कहां पे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल पे। कहां अटैक करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, ठीक है। तो यहां पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा। इसे इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। ठीक से केस यहां भी आ रहा है। अपने पास क्या है? ये मीना है, क्या है? मीना। आपके पास ये क्या है? लीना, ठीक है। मीना लीना समझ गए? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अपने पास ये क्या काम करेगा? ये काम ये करेगा, देखो ये काम क्या करेगा कि अपने पास ये जब मीना है ना, ये अपने पास पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके पास क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके पास क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो समझ गए? पोलैरिटी जनरेट हो गई। तो अपने पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर करके बिहेव करेगा। ठीक, अपने पास यहाँ पे भी होगा। ठीक है, देखो ये कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन क्या काम करता है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो अपने पास ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये भी इलेक्ट्रोफाइलिक तरीके बिहेव करेगा। किसकी तरीके बिहेव करेगा? तो क्या पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइलिक तरीके बिहेव कर सकते हैं? बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास बताओ, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइलिक तरीके बिहेव कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइलिक तरीके भी बिहेव कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि सेंटर कौन सा है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या कम, इस बात पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। किस बात पे डिपेंड होते हैं? कि सेंटर कौन सा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो, इसे हम यही बात कर लेते हैं। ये RC+O दे रखा है, क्या है? एस्टिक एसिड है, क्या है? एस्टिक एसिड। अपने पास वही बात है कि अपने पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अपने पास ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने पास ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ रहा है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अपने पास ये इलेक्ट्रोफाइलिक तरीके से होता है। जो कार्बन सेंटर है, जो कार्बन सेंटर है, ये इलेक्ट्रो फाइल की तरीके बिहेव करते हैं। किसके तरीके बिहेव करता है? जो ऑक्सीजन सेंटर है, ऑक्सीजन एटम है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके बिहेव करता है। किसके तरीके बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरीके बिहेव कर रहा है। तो अपने पास ये ऐसा पोलर मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी रखता है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी रखता है। अच्छा बताओ, अगर एक चीज है, अपने पास ये एस्टिक एसिड है, अपने पास यहाँ पे देखो ये R है, ठीक है। अपने पास ये बताना, ये एल्डिहाइड है। अच्छा बताओ, इसमें तीनों में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? फिर से देखना, ये वाला होगा। देखो हाँ देखो ये लिखा है, एक चीज ये
सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल दिमाग रखो ये होगा, ठीक है। वही वाले के आप ही अच्छा ये क्या काम करेगा, जो मिथाइल है इसका इलेक्ट्रॉन आप आर ये प्लस एम की तरीके बिहेव करेगा कि नहीं, प्लस उसके तरीके प्लस एच की तरीके बिहेव करेगा, हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पार्शियल चार्ज को कम कर देगा, तो ये कहाँ करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और ये तो रेजोनेंस से होता है, ये इलेक्ट्रॉन देगा रेजोनेंस से कम करेगा, ठीक है। तो अपने पास अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, ये, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अपने पास ये क्या इलेक्ट्रोफाइल करके बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, ठीक, 1 मिनट।